दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी चाय पर चर्चा में। और आज एक बार फिर हमारे बीच चर्चा का विषय है एक देश एक चुनाव। अब इससे क्या नफे हैं, क्या नुकसान हैं, यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और ये भी सच है कि अगर ये वाकई में इतना अच्छा था तो इसको नकारा क्यों गया, और अगर इसकी जरूरत है तो क्यों है। दोनों ही बिंदुओं पर हम सिलसिले चर्चा करेंगे और स्पष्ट ये करना चाहेंगे कि हम किसी भी सरकार या सरकारी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ किसी भी मुद्दे के दोनों पहलू व्यक्त करना चाहते हैं, ना कि हम सरकार या विपक्ष का विरोध करना चाहते हैं। अनुलोम विलोम। जी, वो परवेज जी, मैं चाहूंगा कि आप एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करें। नमस्कार शर्मा जी। जी नमस्कार। सभी आपके चैनल के देखने वाले और आपके सारे मुद्दे जो हैं वो एक सामाजिक होते हैं और बड़ी खुशी होती है कि राजनीति से हट करके हम लोग इस पे खुल करके जो है चर्चा करते जी हैं। बिल्कुल। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जो है वो आपको ध्यान होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमीशन बनाया था और उस कमीशन का काम ये था कि इसकी संभावनाओं को तलाश करना, कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट हैं, क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं, क्या उसमें हो सकता है। जी, तो रिपोर्ट जो है वो एक हिसाब से फेवर की ही दी गई और मैं समझता हूं कि फेवर में देना ही था। जी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हम लोगों को ये देखना है कि आखिर इसके किसी भी चीज के जो है गुण और अवगुण दोनों होते हैं। इस तरीके के जी बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट है कि हर चीज में एक अच्छाई है ये तो नहीं एक बुराई कहना भी चाहिए है। कि ये बिल्कुल गलत है, जैसे कि राजनीति में आजकल ये और होता है कि चाय जहां लीजिए, क्योंकि चर्चा चाय पर है तो चाय सामने होनी ही चाहिए। जहां अगर जरा सी कोई बात हुई तो इसमें एक जो है वो सियासी चीख पुकार जो है शुरू हो जाती है। ये तो हमारे देश की नियति बन गई अब है बेसिर पैर की कि हमें चीख पुकार मचाने के लिए चीख पुकार कि करनी मैं है। अगर विरोध में हूं तो मुझे तू विरोध करना कितनी ही भी है। खूबसूरत है, लेकिन मेरे निगाह में तुझसे बड़ा बदसूरत कोई नहीं है। तो ये इस तरीके की ये जो चीजें देखने को मिल रही है, आज देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्तर जो है ग्राम सभा का जैसे चुनाव नहीं होता है कि जिसमें एक प्रधानी का चुनाव वाला जो है किस तरीके से जो है वो अपने दुश्मन को जो है वो देखता है। तो आज संसद का भी स्तर जो है कितना गिर गया है कि बस मैं समझता हूं कि वो जो गलीज गालियां होती हैं वही बाकी रह गई हैं। वो बाकी रह गई, बाकी कोई कसर बाकी कुछ नहीं बचा है। आदमी घायल हो जाता है, लेट जाता है, तमाम फौरन जो है सिस्टम काम करने लगता है, सब कुछ होता है। फिर दूसरा कहता है कि निकालिए वीडियो की जो है वो दिखाइए कैमरे प्रूफ क्या की जो है है। दिखाइए, फिर उसके बाद खामोश होना पड़ता है। ये सब चीजें जो है वो, लेकिन खैर बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं एक चुनाव की। जी, देखिए, एक पहलू बड़ा स्पष्ट है कि पूरे देश की जनता जिस चीज को झेल रही हो, ये झेल रही हर 3-4 महीने में किसी न किसी स्टेट में 5 साल पूरे हो रहे वहां चुनाव होता है। तो ये वो चुनाव होता है तो पता चला कि सारा आज जिस तरीके से एक मुसाफिर जो है वो अपना होल्डाल और बिस्तर बंद और ले करके जो है वो नाश्ता पानी, नाश्तेदान और खाना और ये वो जैसे एक ट्रांसफर होता है खाना बदोशों की तरह, कर्मचारी का। खाना बदोशों की तरह हाँ, जब सबको साथ ट्रांसफर लेके होता निकलना है पड़ता है। तो वो आटा दाल दलिया सब लेकर के जाता है। उसी तरीके से सियासी पार्टियां जो है इस तरीके से अपना जो है बांध करके राशन पानी सब उस जगह पे जो है पहुंच जाते हैं। अब जब पहुंच जाते हैं तो फिर शुरू हो जाता है। अभी पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रेवड़ियों का दौर। जी बिल्कुल, रेवड़ियों का दौर चलता है। देखा कि अरे लाडली बहना का मध्य प्रदेश में बड़ा जोर रहा। अब अपने यहाँ भी यही करते हैं। बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो लाडली अम्मा कर लो, लाडली दादी कर लो। लाडली बहना की तर्ज पे ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए 21 रुपए महीने की घोषणा कर दी है।
नहीं, उनके यहाँ तो जो है वो डीटीसी की बस भी फ्री है जी और रुपए की भी घोषणा कर दी। अभी ताजा मिसाल जो है झारखंड का, अभी जुमे जुमे 8 दिन हुए हैं जी झारखंड में जो है वो, आप ये देखिए कि जो महिलाओं का जो है वो योजना चलाई थी पैसों की, तो महिलाओं ने खुल करके हिस्सा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं की राजनीति में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही। ये स्वीकारता पड़ना अच्छी चीज है, लेकिन जो मेरे टैक्स का पैसा है, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है तो 10 में से कम 6 रुपए तो उसको जो है टैक्स में दे देना पड़ता है। यहां तक कि जो चाय मैं पी रहा हूँ, जिस कप में पी रहा हूँ, जो बिस्किट खा रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात है कि जो खाने पीने की चीज इनको लोग भंडारा करके दान में बांटते हैं, हम उस पर ही मोटा टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है? आप देखिए 2019 में कोविड में पूरी दुनिया अपनी जगह झुलस गई। जी बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके खराब चरमरा ही नहीं। अमेरिका को मिला करके, अमेरिका को मिला, अमेरिका भी चरमरा गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अपनी जगह पे रही, मजबूत रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही जीएसटी, सीएसटी और एक एक टैक्स को 2-2, 3-3, 4-4 बार उसको डिफरेंट काउंटर्स पे उसकी जो है वसूली। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो ये सरकार का अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है। और अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है तो वो ये करते हैं कि साहब हमारे पास पैसा है, और वही पैसा हमारा इलेक्शन पे झोंका जाता है बार बार। इलेक्शन के दौरान चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती है, उन रेवड़ियों में पैसा लुटाया जाता है। अब कहने में तो यही आ रहा है कि 2000 का नोटों का इस्तेमाल यही था, कि 500 का नोटों का इस्तेमाल है, कि नोट बदलना, ये करना, वो करना, ये सब क्या है? टैक्स है, जीएसटी है, सीएसटी है। कोई गरीब आदमी आप मुझे बता दीजिए, इवन आप ये समझ लीजिए जो 5 किलो मुफ्त का राशन ले रहा है, 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो वाली, ये भी जितना 5 किलो का राशन खाती है 5 का बराबर टैक्स दे देती है, उससे ज्यादा। भाई सिर्फ राशन ही खा रही है ना, वो बाकी वो कपड़ा है, दूध है, पानी है, दवा है, चीनी, पत्ती, हल्दी, मिर्चा, नमक, इवन नमक जो प्रकृति ने मुफ्त में दिया है, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स आप दे रहे हो, सरकार मजबूत हो रही है। आपने ध्यान किया होगा कि जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां लगी थी? दारू की दुकान पे। जो स्टॉक रुका हुआ था 4 दिन में साफ हो गया। लोग अपने रुमाल मुंह पे लगा करके, जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो दारू लेने गई थी, बॉम्बे की जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां, वो रुमाल इस तरीके से रख के, पंखा इस तरीके से रख करके गए, और 4-4 मतलब यह कि बोतलें लेकर के, वो पता चला 5 दिन में स्टॉक साफ। खैर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जो टैक्स का पैसा हर व्यक्ति दे रहा है, आज केवल इंडस्ट्री कह सकता है कि मैं टैक्स दे रहा हूं, आज हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। उस टैक्स का पैसे का जो दुरुपयोग है, जो बंदरबाट है, और जो चुनावी रेवड़ियों में बांटा जाता है, और साथ ही साथ विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त में खर्च होता है। इन बीच बीच में जो चुनाव होते हैं राज्यों के, जी जी, वहां पर बुरे तरीके, देखिए पब्लिक भी लालची हो गई। बिल्कुल, पब्लिक कहती है कि भाई 5 साल तक हमको तो क्या करना है, यही वक्त है, जो कुछ भी है जो मिल जाए मिल जाए। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। खटाखट भी आपने सुना होगा, बड़ा फटाफट भी सुना है, खटाखट पैसे उसको लेके हम लोगों ने उस पे चर्चा की थी, और उसका नतीजा भी हमारी चर्चा कुछ ही दिनों के बाद दिखाई पड़ गया था। तो अब सवाल यह है कि क्या देश में इस तरीके से जो है वो 5 साल में लगातार जो है वो हर 4 महीने में राज्यों में चुनाव होते रहेंगे? 2 ही चुनाव। वैसे मैं पहले समझता था कि शायद सारे चुनाव जितने हैं, चुनाव आयोग जो कराता है वो सब एक ही बार में कराने, तो मैं सोचता था कि बड़ी हौच-पौच हो जाएगी जी। और इस तरीके का मैनेज करना इतने बड़े मुल्क में, जिसको 7-7, 8-8 चरणों में जाकर के चुनाव होता है, जी जी, अगर ऐसा होगा तो पता चला 3-4 महीने कोई और काम ही नहीं होगा, यही होता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हो जाएं
जी, तो एक साथ हो जाए। तो बहुत से भ्रष्टाचार और बहुत से मतलब यह है कि इरेगुलरिटीज जो है और जो प्रशासनिक बोझ है, क्या आप समझ रहे हैं कि सरकार का चुनाव कराने पे कोष से कम पैसा खर्चा होता है? बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है बहुत बड़ा पैसा खर्चा और होता है। ये पैसा मेरी चिंता का विषय भी यही है, आम आदमी की निगाह में ये पैसा नहीं है, क्योंकि उसको तो वही पैसा है कि लाडली बहना का 2000 और 1500 और जी, बिजली का बिल माफ और बिल्कुल। ये पैसा मिल जाए, या किसान निधि हो गया, या आवास हो गया, या राशन हो गया। ये नहीं, देखने की जरूरत ये है कि जो अरबों रुपए का बजट जो है हमारा चुनाव की व्यवस्था में, लाइन ऑर्डर पे, कहाँ की पुलिस जो है, पता चला कि साहब केरल की पुलिस यहाँ जा रही है, पंजाब की पुलिस यहाँ आ रही है, हरियाणा की इधर जा रही है, इधर की उधर जा रही है। तो ये चुनाव के चरण को कराने में ही जो है ये प्रशासन क्या अरबों खरबों का पैसा खर्च होता है। नहीं, इसका क्या सरकार के ऊपर टीएडीए नहीं होता है? सब होता है, सब होता तो अब अगर इसको बचाने के लिए ये 2 चुनाव, अच्छा ऐसी बात भी नहीं है शर्मा जी के ये चुनाव हुए ना हो, आपको ध्यान होगा कि इस हिंदुस्तान में ही जो है एक साथ जो है लोकसभा के विधानसभा के चुनाव मुझे याद है होते थे। हाँ, मैं जब चुनाव विधानसभा का लड़ा था तो पार्लियामेंट का और असेंबली का दोनों एक साथ चुनाव हुआ था। वो एक्स डीजीपी हमारे साथ जो है चुनाव लड़ रहे थे जनता दल से जी, और हम विधानसभा के लड़ रहे, तो हम दोनों साथ साथ चुनाव लड़े और चुनाव लड़ाई एक साथ हुई। तो ये मैंने देखा कि कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये 2 चुनाव एक साथ होने से सरकार का बहुत पैसा चुनाव की व्यवस्था। अच्छा, इसके खिलाफ में एक चीज लोग बोलते हैं कि भाई इससे रिसोर्सेज का यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बहुत सारी मशीनें परचेज करनी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोकसभा का चुनाव एक बार में करा सकते हैं तो उन्हीं मशीनों से क्या एक साथ उसी दिन उसी डेट पर विधानसभा नहीं करा सकते? देखिए, वैसे भी 2-2 3-3 मशीनें हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी एक्स्ट्रा मशीनों की व्यवस्था रहती है जी। तो एक्स्ट्रा एक गांव में मान लीजिए कि 1900 का पोल है, 1900 का पोल है जिस गांव में, तो उसमें जो है वो 2 मशीनें 3 मशीनें अपनी जगह पे रखी हुई हैं। ये लोकसभा की है, ये विधानसभा की है। अच्छा, और हुए चुनाव, तो अब ये चुनाव अगर इस तरीके से होते हैं तो बहुत बचत होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो एक परिदृश्य पॉलिटिकल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं, अभी आपने देखा होगा बॉम्बे में मैं असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच सुन रहा था, वो भड़का रहे थे और बड़ी लंबी चौड़ी तो लगी जाती है जज्बाती लोगों की। जी बिल्कुल, बहुत ही जज्बात में बोलते हैं। बड़ा साहब भीड़ थी और भीड़ में कहा कि अरे अगर आप लोग हमारे उम्मीदवार जिता दिए होते तो आज वक्फ संशोधन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश नहीं होता। जी जी। और कुर्बानी करना सीखो, नेता कुर्बानी शहीदी तो नहीं करेगा लेकिन आप शहीद होइए। बिल्कुल, आप शहीद होइए, क्योंकि हम तो जो है कुर्बानी सीखिए, शहादत सीखिए। तो ये सब चीजें जो एक अंधा हो जाता है कि नहीं साहब किसी तरीके से हो, तो जब ये चुनाव होगा तो ये अपने ही पैजामा संभालने में लगे होंगे। इनको जो है इतना जहर उगलने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई समाज हो, हार्ड कोरर्स को उतना वक्त नहीं मिलेगा कि वो प्रभावित कर सके जनमानस को उस तरीके से। तो हमारा रिसोर्सेज का तो मामला साध हुआ कि रिसोर्सेज हमारे पास पहले से पर्याप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो आपत्ति है, जैसे अभी आपने कहा कि छोटे छोटे जो छोटे छोटे दल हैं ये अक्सर तिलंगी चतुरंगी 13 सिर वाली 10 सिर वाली सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त भी इन्हीं की होती है। इनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम तो खत्म हो जाएंगे। देखिए, इसमें यही चीज मैं देख रहा हूँ, 40 साल का मुझको ये पॉलिटिकल कैडर का भी तजुर्बा है। एआईसीसी में मैं रहा, कैडर में रहा, इसमें रहा, तो मैं ये समझता हूं कि छोटे दल बहुत परेशान है ब्लैकमेलिंग वाले, जो ये सोचते हैं कि अच्छा हंग असेंबली आ रही है, अच्छा भाई
हंग पार्लियामेंट आ रही है, जरा मेहनत कर लो, 7 सीटें निकाल लो, चिंता मत करो, 2 मंत्री की तो जगह मिलेगी। और 2 मंत्री मतलब है अपने 2-4 पुश्तों का कमाई तो हो गया, हो गई। तो अब इनके लिए परेशानी है। ये एक शुभ संकेत है। मैं भी चाहता हूं कि एक स्वस्थ भारत के लिए जो है वो सीधी सीधी सी बात हो, 2 आइडियोलॉजी, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिस और दैट। मेरे एक समझ नहीं आई। चलिए छोटे छोटे दल हैं वो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन हमारे बड़े दल जैसे सपा हैं, बसपा हैं, कांग्रेस हैं, जेडीयू हैं, ये लोग भी इसके खिलाफ अब में खड़े सवाल हैं। ये है कि जब हम इस बात को कह रहे हैं तो दूसरे को विरोध करना ही करना है। एक अजीब सी जैसे नानुकुर वाली बात होती है। आपको मैं याद दिला दूं कि इंदिरा जी ने एक बार इस तरीके के सिस्टम को चेंज करने की बात की थी, और शायद जो 85 का इलेक्शन था वो ज्वाइंट हुआ था जी, लोकसभा का और विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में तो हुआ था। तो ये स्थिति इस तरीके की है कि ज्वाइंट जो इलेक्शन होगा, उन्होंने खुद ये कहा था कि हमें सिस्टम पे भी बात करनी चाहिए। सिस्टम से उनका मतलब ये था कि जो ये ब्लैकमेलिंग, हमें मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, मंत्री करप्शन करता है और मजबूरन उसको झेलना पड़ता है सरकार तो बचाए रखने के लिए। ये था कि आप जो है अमेरिकन स्टाइल में जो है वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आप प्राइम मिनिस्टर को ही पावर रखिए और वो प्राइम मिनिस्टर का अपना आउटलुक होगा, अपने हिसाब से अपना मंत्रिमंडल बनाए और देश के प्रति 5 साल के बाद जवाबदेह हो कि तुमने क्या किया, उसका रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो उसी की टीम है जी। कोई ब्लैकमेलिंग तो है नहीं कि नहीं साहब रामपाल को बनाओ, रामलाल को बनाना है, इसको नहीं बनाओगे तो ऐसा है, उसको नहीं बनाओगे। लिस्ट आ रही है, पटना से लिस्ट आ रही है, झारखंड से लिस्ट आ रही है, मतलब सेपरेट डिफरेंट प्लेसेस से लिस्ट आ रही है, भाई हमारा ये बनाओ, हमारा जा रहे हैं, नहीं, वो लिस्ट आती है, उन्हीं को शपथ दिलाई जाती है जी। आपने बिहार में देखा यही हुआ था, तो लिस्ट जाती है कि हमारे इसको जो है बना दीजिए, ललन सिंह जी हैं, इनको बनाना है। तो ये इस तरीके की जो चीज आती है वो चीज खत्म हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को पूरा पावर हो, अपना मंत्रिमंडल बनाए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का होता है, प्रेसिडेंशियल है। हमारा जो है वो संविधान जो है वो प्रधानमंत्री हेडेड है, प्रेसिडेंट हेडेड नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री हेडेड है, पीएम हेडेड है हमारा। तो पीएम हेडेड जो है उसमें वो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल बनाए। तभी आप कह रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी 2 पार्टी सिस्टम पे आ जाएगी। तो ये बात जो है, चूंकि इंदिरा गांधी ने इशारा किया था, बड़ा हो हल्ला मच गया, बड़ा मुसीबत हो गई, अरे ये क्या हो रहा है, तो वो बदल रहा है, ये तो सब कर रहे हैं। आज यही बात, इस तरीके का एक मिजाज की बात जो है वो अगर बीजेपी ने की है तो मैं समझता हूं कांग्रेस जो है वो कतई तैयार नहीं होगी कि ये चीज हो। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का फायदा है इसमें, राष्ट्रीय दल है, और जितने छोटे छोटे दल हैं उनकी मजबूरी होगी तब कांग्रेस को ज्वाइन करें या भाजपा को ज्वाइन करें। आज क्या वजह थी, उत्तर प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए, कांग्रेस को वॉक ओवर करना पड़ा जी। समाजवादी ने कहा कि अब कांग्रेस आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में ये समाजवादियों की पिछलग्गू की पोजीशन में ही है, और पीछे वो जानती है कि पिछलग्गू बनने में ही जो मिलेगा, हत्ते मिलेगा, वो आ जाएगा। तो ये स्थिति जो है वो यहां पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हुआ क्या, सीटें अपनी जगह पर जो है वो हार गए, 9 में से 7 जो है वो बीजेपी, और अगर दूसरे गैर बीजेपी का जीता भी है तो वो उनका परिवार का आदमी जीता, मैं उसे जो है वो जीत नहीं मानता, तो परिवार के साथ मामला। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी जगह पे बहुत अच्छा रहेगा कि अगर देश में जो है 2 पार्टियों बाइपोलर सिस्टम हो जाए, बाइपोलर सिस्टम हो, और दिस और दैट, सीधी सी बात। और फिर क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान क्या है? हाँ, बस एक नुकसान है कि अभी जो ब्लैकमेलिंग करके मोटा मोटा पैसा, मोटे मोटे मंत्रालय और ठेके पा लेते हैं, फिर वो नहीं मिल पाएगा। अब आप देखिए, शब्द सुप्रीमो इस्तेमाल होता है, सपा सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो, एनसीपी सुप्रीमो। व्हाट इज दिस? क्या लोग इतने बड़े, यानी चाइना के बाद में इतने बड़े लोकतंत्र में ये सुप्रीमो क्या चीज है भाई? लोकतंत्र में और सुप्रीमो, व्हाट सुप्रीमो, व्हाट डू यू मीन अबाउट सुप्रीमो? एक तरफ आप कहते हैं कि
देश में लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र, फिर आप सुप्रीमो क्यों हैं? सुप्रीमो क्या चीज होती है? वाई आर यू सुप्रीमो? डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। मीन्स सुप्रीमो मीन्स के आप अपनी पार्टी में डिक्टेटर बने हुए हैं, तानाशाह बने हैं, और देश को आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। मुलायम सिंह जी का जो बंटवारा हुआ, पारिवारिक लड़ाई देख ली किस हद तक पहुंची जी, किस हद तक पहुंची। क्या था? सुप्रीमो का तो मामला था, चचा छोड़ के बेटे पे आया। जी बिल्कुल। वहां क्या है? लालू गए, उनका बेटा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके छोटे दल हैं, लेकिन वो सुप्रीमो नहीं कहलवाना चाहते। वो चले जाएंगे तो सेकंड लाइन नहीं है, वो दूसरा आएगा। लेकिन ये जो परिवार की राजनीति और ये सब कुछ जो है ना, ये सब भी ये थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो स्वस्थ लोकतंत्र जो है वो बड़ा स्पष्ट सी बात है। मैं तो आईने में यही देख रहा हूँ कि अगर एक साथ जो है विधानसभा इसके चुनाव हो तो हम लोग बहुत मजबूती की स्थिति में ये होंगे कि मुद्दे बड़े बड़े साफ होंगे। आज आप देखिए कि इन चुनाव में किसी ने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा? मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं है। अरे पहले के दौर में जनाब मैनिफेस्टो की कापियां मुझे याद है बांटी जाती थी, बोरों में भर करके आती थी और वो बांटी जाती थी कि जरा सा चुनाव घोषणा पत्र आ जाए, देखें क्या वादा किया, क्या करे। वादा क्या? वो बहना लाडली बहना और लाडली अम्मा और लाडली बिटिया और लाडली ये इसी में, और तो और मुफ्त का बेरोजगारी भत्ता, आवास, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, टैबलेट, किसान निधि। ये क्या है भाई? ये चीज में भी कमी आएगी। मैंडेट आया, आपका क्या कर रहे हो, आपका विचारधारा क्या है, देश के प्रति आपका क्या है। तो देश जो परेशानी यह है कि वो ये कहते हैं कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग। क्यों भाई? क्या देश और राज्य अलग अलग है? क्या देश के मुद्दे राज्य में लागू नहीं होंगे? और क्या राज्य के मुद्दे देश पे लागू नहीं होंगे? और क्या आप एक साथ देश और राज्य के मुद्दों को जनता के सामने नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपके अपने हित टकराते हैं वहां। भाई जब वो विधानसभा में जो है उम्मीदवार को जो है वोट देना चाहेगा तो मिस्टर केपी को कर रहा है, लोकसभा में उसको वोट देना है तो किसी एपी को कर रहा है। अच्छा, एक चीज और भी है, शहर में नगर पालिका चुनाव होते हैं और जहां तक मैं समझता हूं, मुझे पता है कि चेयरपर्सन, चेयरमैन और वार्ड मेंबर के चुनाव एक साथ होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम नगर पालिका क्षेत्र को देश मान लें और वार्ड को एक राज्य मान लें तो दोनों के मुद्दे तो अलग अलग हो गए साहब, हर वार्ड के। बिल्कुल अलग। बट फिर भी वो इलेक्शन एक साथ होता है। एक साथ होता है और उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि नगर पालिकाओं की जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है, वो नगर पालिका के जो मेंबर वोटिंग कराते हैं उस वजह से प्रतिशत जो है 70-80 का पहुंचता है। और आपका लोकसभा में जो है वो पता चला कि 40 से ऊपर निकल जाए, 50 से ऊपर। अब आप बताइए। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तमाम शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान सरकार करेगी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा और आदमी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि विधानसभा वाला जो है वो दौड़ेगा, वो सबसे ज्यादा दौरे करेगा अपने एक छोटे क्षेत्र। और एक चीज कहेगा भाई वोट के लिए निकलना है। एक चीज और होनी चाहिए, मैं ये देख रहा हूं पिछले कुछ समय से कि छुट्टी तो होती है वोटिंग के लिए, वोट डालने जाइए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग गाड़ियां उठाई पिकनिक निकल जाते हैं। तो ऐसे में जिले की सीमाएं सील कर देनी चाहिए कि नहीं, वोटिंग के दिन आप सिर्फ वोट करेंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। देखिए उसके लिए या आप उसको दिखाइए कि आपने वोट डाला है। नहीं, सीधा सीधा कानून होना चाहिए जी। अगर किसी ने जो है वो अपना 3 बार वोट कास्ट नहीं किया है, उसका वोटर लिस्ट से नाम निकाल देना चाहिए और उस पर जुर्माना होना चाहिए। उसको सुविधाओं से भी जो वंचित करना चाहिए, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं। अभी हम कहते हैं आप नागरिक नहीं है तो आप पूरा तमाशा मचा दोगे, पूरा जी बिल्कुल बिल्कुल हंगामा करके रख दोगे। तो अब सवाल ये है कि जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में आपकी सहभागिता, क्या फैशन चल गया है कि ये जहां चुनाव हुआ उस पर इंक लगे हुए दिखा रहा है साहब के, हाँ साहब देखिए हमने वोट डाला है। क्या है? मजबूरी हो गई है दिखाने के लिए, भाई हम डाला है तुम भी डालो। लेकिन उसके पीछे भी वजह है शर्मा जी, उसके पीछे वजह यह है
कि राजनेताओं का और नेताओं का अपना जो इम्पैक्ट हुआ करता था वो खत्म हुआ है, बहुत गिरावट आई है उसमें। गिरावट आई है, क्योंकि एक वर्ग ये कहने लगा है कि हमको क्या लेना देना, हमें तो कसी लेकर के गन्ना खोदना है। अच्छा, एक चीज और भी देखी मैंने, वोट ना डालने वालों में जो उच्च वर्ग है उसका प्रतिशत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अधिकतर पिकनिक पे बाहर रिश्तेदारी में घूमने यही लोग निकल जाते हैं अपनी गाड़ियां उठा के। मैं शर्मा बड़ा जी बिटर बात बोल रहा हूँ एक बिटर इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। जी मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जी पूरी दुनिया में उनका एक अपना नाम था जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि शायद उनके सम्मान में कोई बात कही नहीं जा सकती, कुछ शख्सियत ऐसी हो। जी जी मनमोहन सिंह जी दिल्ली में चुनाव हार गए, जामिया मिलिया में उनका एक प्रोग्राम बुद्धिजीवियों ने रखा, मनमोहन सिंह पहुंचे। उसके बाद ये हुआ, कह रहे साहब हम लोग से बड़ी गलती हुई कि हमने जो है वो लोगों ने वोट नहीं दिया और आप चुनाव हार गए। तो मनमोहन सिंह जी ने वहां ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग की बैठक है और सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जी आप लोग हाथ उठाएं कौन कौन वोट डालने गया था। तो उसमें सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई प्रोफेसर था, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, कोई कुछ था, कोई एक्सपर्ट था, कोई अच्छा मेडिकल का जो है वो कोई एक्सपर्ट था, कोई कुछ था, टेक्नोक्रेट था। बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ हाथ उठे कि नहीं हमने वोट कास्ट किया, तो ऐसे जैसे कि वो बहुत बड़े सम्मानित हो गए जिन्होंने वो न। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि वो न कास्ट करने वाले ये वर्ग ज्यादा था। तो जितना भी बड़ा वर्ग है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। आप सही कह रहे हैं, छुट्टियों को निकल लेते हैं, दुकानें बंद होती हैं तो अपने जो है वो लाला निकल लिए। तो ये जो है, ये वजह ये है कि राजनीति डेमोक्रेसी उतना जो है अपना असर दरअसल उस दौर में। पिछले 2 चुनावों के दिन मैं अपने 1-2 साथियों को साथ लेके और जिले के पहाड़ी क्षेत्र के बॉर्डर पे पहुंच गया जी। और वहां मैंने अपने एक साथियों का, भाई आज तुम लोगों को वोटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि शहर की कितनी गाड़ियां बाहर जा रही हैं। तो पता चला कि उस दिन शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लाइन लग जाती, लाइन। तो ये अच्छी परंपरा नहीं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की नहीं, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा रोते पीटते। मजदूर आदमी फिर भी अपना जो है कुछ वक्त निकाल करके सुबह सुबह लाइन लगा करके वोट डाल देता है, और वो सब दोपहर में 1 घंटे की छुट्टी में आके वो वोट डाल देता है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपनी जगह पर जो है वो जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन जो बड़ा एलिट्स हैं उनमें ये देखा गया है कि वो चीज उदासीनता है, उदासीनता है। और यही उदासीनता है जो हमने पहली बार देखा कि इलेक्शन कमीशन बड़ा परेशान रहता है, बाकायदा बजट रिलीज करता है जी कि आप जागरूकता कीजिए, वो मतदान जरूर करना है। छोटे छोटे से बच्चे जिनके वोट नहीं है उनको आप सड़कों पे दौड़ाते हैं, आप सड़कों पे दौड़ाते हैं, वो गर्मी में वोट देना हमारा काम है, हम वोट देने जाएंगे, वोट दीजिए। मैं आपको बताऊं, मेरी सोच, मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं इसको बच्चों के अधिकार के खिलाफ समझता हूं कि उनको स्कूल में पढ़ने के टाइम पे क्या वो वोट डाल रहे हैं, रैली निकलवा रहे हैं उनसे कि मतदान है जरूरी। अरे जो बैठे हुए हैं ऊपर उनसे आप रैली निकलवाइए, आप उसको एजुकेट कीजिए, वो घर में अपने मम्मी पापा से कहे, अपनी बहन से, अपने भाई से कहे, जिनके वोट है के वोट डालने जरूर जाना। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनके भीतर आप देखिए कि पोलियो का जो प्रोग्राम है वो सारा स्कूल के बच्चों से जो है वो बच्चों से आप कराते हैं, नहीं हिट हुआ। तो ऐसे ये इलेक्शन कमीशन का है कि साहब वोट देना है। इसी वजह से ये होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसी वोट देने के अपील में जो है अपना दूसरा काम कर लेते हैं, वो दूसरा मोटिवेशन कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। मैं बच्चों को इस तरह से यूज करने के बिल्कुल खिलाफ, गलत है। वो चाहे सरकार करे या आम लोग करें। प्राइमरी स्कूल सरकारी हैं। अगर बाल श्रम अपराध है तो बच्चों को पैदल शहर में, गांव में, गलियों में घुमाना ये भी तो बाल श्रम के दायरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाल विवाह है, बाल श्रम है, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते साहब ये सरकार कह रही है इसलिए ठीक है, और वो चाहे कोई भी सरकार हो, मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आई एम फुली इम्पार्शियल इन दिस रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए।
क्योंकि एक बात देखिए कि 0 से 18 साल तक की उम्र की पॉपुलेशन जो है 40%। जी अब यहाँ डिवीजन देखिए, 40% तो 0-18 वो निकल गया जो वोटर नहीं, उसमें तमाम तरीके से बाल विवाह है, बाल श्रम है और तमाम दुनिया चीजें भर हैं की चीजें हैं, वो इसमें एक राइडर की तरीके से लगी हुई हैं, लगी हुई है। जो हमारे लिए एक कलंक की तरीके से सोशल प्रोग्राम है। लेकिन सोशल प्रोग्राम्स कितने लागू होते, कितना इम्पेक्ट होता, आयोग बन गया, बाल अधिकार आयोग बन गया, ह्यूमन राइट कमीशन बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो चीज अपना 40% माइनस हुआ। अब बचा 60%। 60% में आपने ये किया कि जो 60 साल से 70 साल से ऊपर हैं उनको आपने प्रायोरिटी देके सम्मानित मतदाता करके ये कह दिया कि भाई ठीक है, इनका वोट बाकायदा पड़ेगा, खुद कर्मचारी जाएगा, खुद बीएलओ जाएगा जी और वोट डलवा देगा। ठीक है, जी साधन की जरूरत है, साधन भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये अपनी जगह पर आप देखें कि इस वक्त जो है, जो सेंसस और जो चीज देखी जा रही है, वृद्धों की 60 साल से ऊपर वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो बीच का है 18 से लेकर के और 60 के बीच बीच का का जो है। वर्ग है, इसलिए जब 40% और 50% पोलिंग होगी तो आपको क्या मिल रहा है, कितने लोग ये फिर सरकार बना रहे हैं? जाहिर सी बात है, कोई आपाधापी और ठोका ठाकी है ये, इसे क्या लोकप्रिय सरकार आप कहोगे? बिल्कुल नहीं कह हमने सकते। डिवीजन जो किया तो ये जो परसेंटेज है 40 वो निकल गया, 60 बचा। 60 में आप वृद्धों की आबादी जो है 5 से 10% वो निकाल दीजिए, तो सीए 40 और 50 हो गए, और 50 में भी 50% पोलिंग हो रहा है पार्लियामेंट में। तो 50% पोलिंग हो रहा है, तो 50% में जिसको 26% ले गया वो जीत गया। तो क्या 26% इस मुल्क में जो है वो लोकतंत्र चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसको जीता हुआ कहेंगे? लोकतंत्र क्या का वो मतलब है, तर्जुमानी सबकी कर लेगा? लोकतंत्र का मतलब है 49 पर 51 की जीत। 49 और 51 का रेशियो जब तक ना हो तब तक हम लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र तो नहीं कह मैं सकते। वही एक मेरा असेसमेंट है कि जब ये विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे ये तो हमारे जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और भी होगी, जब एक साथ चुनाव होगा तो जो भी नेता है या उसके फॉलोअर्स हैं वो अपने ही क्षेत्र में रह के लोगों को मोटिवेट करें, भैया वोट डालने चलो, वोट डालने चलो। ये वही स्थिति होगी जो ग्राम सभा में जो और ग्राम नगर सभा में पालिकाओं में होती है। वार्ड मेंबर में होती है। क्योंकि बोले भैया वोट निकालना है, उस वार्ड के मेंबर को पता है इस गली में 17 वोट है कि 27 वोट है कि 300 वोट जी है कि 150 वोट है, और 150 वोट में जो है राम कुमार का वोट पड़ गया, अभी राम कुमारी का वोट नहीं पड़ा, अभी लल्ला वोट डाल गए, लल्ली का वोट नहीं पड़ा, उसे पता है, पार्लियामेंट में नहीं पता है। इतना बड़ा इलेक्शन होता है कि उम्मीदवार पूरे क्षेत्र में घूम ले। मैं तो चूंकि मेनका गांधी का इलेक्शन एजेंट 2 बार रहा, उनको जो है यहाँ से जो, और भानु प्रताप सिंह उनका जो है, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट का मेरा एक अपनी हॉबी थी, तो मैं ये देखता था कि मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई जो है वो 4 महीने लगातार घूमे तो वो पूरा नहीं घूम सकता। ये बिल्कुल सत्य है। तो जब नहीं घूम सकता तो वो जो मैन पावर है वो कौन करेगा? विधायक का। तो उसी तरीके से वोट परसेंटेज जो है वो विधायक जो है दौड़े भागेगा, उसको एक कम क्षेत्र में जो है वो घूमना है। जैसे मैं जब विधानसभा में जब निकलता था तो मैं सुबह निकलता था तो बेल्ट में हो करके मैं रात के 8 बजे वापस आ जाता था, 18-20 गांव घूम करके, और उसके बाद फिर दूसरी साइड में निकलता था, उधर से निकल के आता था। तो मैं करीब 20 दिन का चुनाव अगर होता था, 25 दिन का, तो मैं 2-3 बार जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। परवेज जी थोड़ा हस्तक्षेप करूंगा क्योंकि समय हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है जी। लोगों की 2 शंकाएं और हैं कि अगर चुनाव के समय किसी राज्य में टाइम बाकी है विधानसभा का तो उसका क्या होगा, और अगर कोई विधानसभा ड्यू डेट से 1 साल पहले भंग हो गई, खत्म हो जाती, कार्यकाल खत्म हो जाता है, तब क्या होगा? इसमें कुछ मिसालें हैं जी। देखिए, पार्लियामेंट को लेकर के चलना पड़ेगा। हमारा 2029 में ये पार्लियामेंट की पोजीशन खत्म, पीरियड खत्म होगा जी 2029 में सभी राज्यसभाएं जो हैं, राज्य विधानसभाएं भंग होंगी जी। अगर ये चीज होती है तो, मतलब चाहे किसी कार्यकाल बचा हो या ना बचा हो, एक बार तो करना होगा ना जी, एक ही बार एक बार करना होगा। हम्म। और ये पहले हुआ है,
जी। इंदिरा जी के वक्त में कई बार ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे और किसी मामले में विधानसभाएं भंग कर दी गई और उनका साथ में पार्लियामेंट के साथ में चुनाव हुआ। और जिसका कार्यकाल मान लीजिए 28 में खत्म हो गया है, उसका भी 29 में चुनाव होगा, क्योंकि और एक अध्यादेश होगा। जो ड्यूरेशन है उसमें उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी या राष्ट्रपति शासन। इसकी भी मिसालें हैं, कार्यकाल बढ़ाया गया जी। पार्लियामेंट का कार्यकाल बढ़ा, तो 77 वाले दौर में कार्यकाल बढ़ा। तो ये इस तरीके का एक बार का होगा जरूर, लेकिन उसके बाद में जो एक सेटअप बनेगा वो चलता रहेगा, वो अपने जगह चलता रहेगा, और इससे जो है बहुत से धन की बचत होगी, बेजा खर्च की बचत होगी, उल्टे सीधे जो है ये जो लॉलीपॉप और ये सब चीजें ये खत्म होंगी, देश मजबूत बनेगा। कुल मिलाकर सिर्फ एक ही चीज जो है, और सांप्रदायिकता पे भी फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा उससे। देखिए ऐसा है कि जो एमपी के मुद्दे हैं वो विधानसभा में नहीं होंगे, जो विधानसभा के मुद्दे हैं वो नगर पालिकाओं में नहीं होते, जो नगर पालिकाओं के मुद्दे हैं वो ग्राम पंचायत में नहीं होते। तो ये जब ये क्लब होके चुनाव होंगे तो सांप्रदायिकता जो है वो अपनी जगह वो भी कम होगी, जहरीले भाषण पे कमी आएगी कोई भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। नमस्कार। हमारा अगला मुद्दा रहेगा भारत की शिक्षा नीति, क्योंकि मैं दर्शकों बता दूं कि आज ही शिक्षा मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि अब 5वीं और 8वीं में अगर कोई बच्चा फेल है और वो 2 महीने के अंदर उसको पास नहीं कर पाया तो वो कक्षा 5 या 8वीं रहेगा, उसको अगले क्लास में नहीं भेजा जाएगा। इस विषय पर हमारा अगला मुद्दा चर्चा का रहेगा। तब तक आप सबको नमस्कार। अच्छा है, एक इसमें टिप हम दे दें जी जी, कि नई शिक्षा नीति 2020 है जी, और आज कौन सा है 2024 खत्म हो रहा है। तो अभी हम अपनी जगह पर कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या नहीं होना है। जी जी। और सबसे ज्यादा परेशानी ये बेसिक जो है, ये जो बुनियाद है, प्राइमरी है और जूनियर है, ये कक्षा 8 तक को जो है वो जितना इम्पोर्टेंस दिया जाना था उस तरीके से जो है। जी बिल्कुल, हमारा यही मुद्दा रहेगा अगली सीटिंग में, बात करते हैं। अच्छी